गरीदा कैसे बर्दाश्त किया सब कुछ। नाजिया लोगों के लिए शायद ये हैरानी का बाइस हो या शायद उनके लिए एक एलियन कंसेप्ट हो, लेकिन मेरे नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। गरीदा फारूकी हमारे लिए एक बहुत ही मजबूत किस्म की खातून है। फिर वो कमज़ोर लम्हात नहीं आते कभी के। मुझ पे नहीं आते क्योंकि आई एम अ फाइटर बाय नेचर। पहली मर्तबा कोई वार होता है ना तो आप जख्मी ज़रूर होते हो, उसके बाद फिर आप उसको फाइट करना सीख लेते हो। तो पहली मर्तबा क्या हुआ था? 2014 में जब ये स्टार्ट हुआ तो उस वक्त एक मखसूस सियासी जमात का धरना था जिसको मैं कवरेज कर रही थी, पर उसके बावजूद बहुत गंदीज बहुत वल्गर कमेंट्स लगा के उनको फोर्ज करके उन तस्वीरों को मिसाल के तौर पे मैंने अगर किसी मर्द रहनुमा के सामने माइक किया, वेदर माइक की जगह मर्द के जेनिटल्स लगाकर और वो दिखाया गया। फैमिली की तरफ से भी तो प्रेशर आता है और वर्क प्लेस के ऊपर भी कुछ ना कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि काम करना मुश्किल लग रहा होता है। तो वो जो सपोर्ट आई या फिर और मुखालफत आई? हर खातून सहाफ़ी को ये हासिल नहीं है। बहुत सी ख़वातीन सहाफ़ी मुझसे भी मिलती हैं, मेरे मुँह पे शिकवे करती हैं, जो कि बहुत गलत है। मेरे सामने के वाक़यात हैं, मेरी अपनी कॉलीग्स के वाक़यात हैं, उनके ख़िलाफ़ चंद एक जुमले सोशल मीडिया पे नास्टी कमेंट्स आए हैं, गलीज़ कमेंट्स आए और डाइवोर्सेस हुए। पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ है, इसको फिर किस तरह से ऑनलाइन वायलेंस में फिर हम उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ख़वातीन काम कर सकेंगी इस तरह से फील्ड में रहकर? फीमेल जर्नलिस्ट के खिलाफ दिस इज़ द न्यू टूल, न्यू वेपन ऑफ सेंसरशिप। गोली को एक खातून के खिलाफ पड़ने वाली गाली उतना ही इम्पैक्ट रखती है जितना गोली इम्पैक्ट। मेरे खिलाफ जब भी कोई कैंपेन चलती है, जब भी कोई अटैक होता है, जो कि हमेशा ही हो रहा होता है, हर दूसरे तीसरे महीने के बाद तो कुछ एपिसोड चल रही होती है। ख़वातीन से मुतालिक ट्विटर ट्रेंड्स जो चल रहे बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ। यही मेरा पॉइंट है, आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं कि अच्छा ये छोटी गाली थी, इससे बड़ी आ गई है। हाँ, अच्छा वो खत्म हो गई, इससे बड़ी आ गई। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेंडर टॉक्स और मैं हूं नाजिया आशर। जेंडर बेस्ड वायलेंस किसी भी इंसान के साथ उसकी जेंडर की बुनियाद पर तशद्दुद करना जेंडर बेस्ड वायलेंस कहलाता है। और ये वायलेंस जिस्मानी भी हो सकता है, जहनी भी हो सकता है और जज्बाती भी। लेकिन मौजूदा दौर में ये वायलेंस ऑनलाइन भी हो गया है, जिसके अंदर डॉक्सिंग आती है, ट्रोलिंग आती है, ऑनलाइन हेट स्पीच होती हैं, साइबर बुलिंग हो गया, उसके साथ साथ जो धमकी आमेज़ मवाद है वो किसी को ऑनलाइन उस तक पहुंचाना। तो ये सब कुछ जेंडर बेस्ड वायलेंस की जदीद शक्लें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। 2016 में चले जाएं तो पीका एक्ट पास हुआ था और उसका मकसद ये था कि ऑनलाइन हैरेसमेंट, ऑनलाइन जितने फ्रॉड हैं उससे मुतालिक और डिसइंफॉर्मेशन से मुतालिक जो भी कंटेंट ऑनलाइन जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ कानून आ गया था और उस कानून के तहत उसको सज़ाएँ दी जानी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सिर्फ हम 2021 की अगर बात करें तो 4000 से ज़ायद दरख्वास्तें हैं जो कि ऑनलाइन हैरेसमेंट की दर्ज की गई हैं, शिकायत दर्ज की गई हैं। लेकिन कितने ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, या फिर जितनी डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन्स चल रही हैं, जितना मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है लोगों के ख़िलाफ़, क्या ऐसे केसेस FIA में जाते हैं तो कोई रिज़ल्ट निकलता है? क्या लोगों को ऑनलाइन वायलेंस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है? ख़ास तौर पर यहाँ पर ज़िक्र करूँगी मैं ख़वातीन सहाफ़ियों का। उनके ख़िलाफ़ बहुत ही घटिया किस्म के ट्विटर ट्रेंड्स बन रहे होते हैं, उनके काम की वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा होता है। और जब वो अपनी दरख्वास्तें लेकर या शिकायत लेकर FIA जाती हैं और पीका के तहत कोई मुकदमा करना चाहती हैं तो रिज़ल्ट क्या निकलता है? आज की जेंडर टॉक्स में इसी पर बात होगी। और गरीदा इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गरीदा कैसे बर्दाश्त किया सब कुछ? पाकिस्तान में शायद कोई खातून ऐसी हो कि जो हरासमेंट का शिकार किसी टाइम पे अपने किसी वक्त में ना रही हो, बल्कि डेटा है एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस का जो कि कहता है कि 10 आउट ऑफ 10 खवातीन अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मौके पे हरासमेंट का शिकार ज़रूर होती हैं। यानी कि आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की आबादी 50% अगर है तो यानी कि अगर 100 लोग हैं पाकिस्तान में, 50 उनमें से खवातीन हैं तो 50 की 50 खवातीन को हरासमेंट का शिकार डेफिनेटली वो हुई होंगी किसी स्टेज पे। लेकिन वो 50 खवातीन बात नहीं करती, उनमें से बमुश्किल 5 या 6 खवातीन होंगी जो बात करेंगी, और जो बात कर रही होती हैं फिर वो और ज़्यादा निशाना बनती है, वो मज़ीद ज़्यादा निशाना बनती है। प्लस 5 से 6 खवातीन जो कि बात कर रही होती है उनमें से भी 1 या 2 होंगी जो फाइट पुटअप करेंगे और कॉन्स्टेंटली फाइट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रेशियो कितनी कम है। जो विक्टिम होती है, जो आवाज़ बुलंद करती है, फिर उस आवाज़ बुलंद करने के साथ साथ उसको फाइट करती हैं। सो मैं वही सवाल, बर्दाश्त कैसे किया? बर्दाश्त कैसे होता है? एक्चुअली नाजिया लोगों के लिए शायद ये हैरानी का बाइस हो या शायद उनके लिए एक एलियन कंसेप्ट हो, लेकिन मेरे नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
I've got steel nerves. कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। Crocodile skin, बहुत thick skin. गरीदा फारूकी हमारे लिए एक बहुत ही मजबूत किस्म की खातून है जो मुस्तकिल लड़ रही है और कई सालों से लड़ रही है। अभी की तो बात नहीं ना, 2014 से ये सिलसिला चल रहा है। मुस्तकिल लड़े चली जा रही है, मुस्तकिल लड़े चली जा रही है। कभी तो अकेले में बैठकर उसको फील होता होगा कि नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है और मैं ये कैसे करूं। नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं। तब वो कमजोर लम्हात नहीं आते कभी के। मुझ पे नहीं आते क्योंकि आई एम अ फाइटर बाय नेचर। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करूँ कि खुदा ने मुझे ऐसे बनाया है, अपने वालिदैन की जीन्स का शुक्रिया। हाँ, दूसरे उसके साथ साथ दूसरी खवातीन को भी उससे बड़ी सपोर्ट मिलती है कि वो सीखते हैं। लेकिन ये जो जितनी कैंपेन्स चल रही होती हैं वो ठीक है कि आप मजबूत हो, आप उसका मुकाबला भी कर रहे हो तो और आपको पता है कि आप सही हो, आप अपना काम बिल्कुल सही अंदाज में कर रहे हो। लेकिन मसला ये होता है कि जब पहली मर्तबा कोई वार होता है ना तो आप ज़ख्मी ज़रूर होते हो, उसके बाद फिर आप उसको फाइट करना सीख लेते हो। तो पहली मर्तबा क्या हुआ था? अच्छा, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अगेन जब मैं इसका जवाब दूंगी तो शायद लगेगा कि मैं कोई एलियन बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज तक जितना दफ़ा विक्टिमाइज किया गया है मुझे कभी धचका नहीं लगा। 2014 में जब ये स्टार्ट हुआ तो उस वक्त एक मखसूस सियासी जमात का धरना था जिसको मैं कवरेज कर रही थी। उस पूरे धरने कवरेज में से मेरी तस्वीरें निकाल के इस पर बहुत गलीज़, बहुत वल्गर कमेंट्स लगा के उनको फोर्ज करके उन तस्वीरों को मिसाल के तौर पे मैंने अगर किसी मर्द रहनुमा के सामने माइक किया, वेदर उस माइक की जगह आई डोंट नो यू कैन प्ले दिस बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। उस माइक की जगह मर्द के जेनिटल्स लगाकर और वो दिखाया गया, मतलब फोर्ज, इस तरह से फोर्ज किया जाता है, मेरे कपड़ों को फोर्ज किया गया। सो ये वो चीज़ फर्स्ट इंस्टेंस था और मेरा रिएक्शन इग्नोर करने का था, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब है कि पहली मर्तबा इग्नोर किया। फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम मैंने इग्नोर किया, क्योंकि 2014 में सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में से भी ट्विटर इतना ज़्यादा वाइडली पॉपुलर नहीं था। 2014 के बाद से ज़्यादा हुआ। फेसबुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बट फेसबुक पे चूंकि मैं हूँ नहीं तो वो चीज़ मेरे से दूर रहती थी। ट्विटर पे चूंकि मैं हूँ, मैं बहुत एक्टिव थी ट्विटर पे 2014 से ही। सो मेरे लिए बड़ा ये एक नई चीज़ थी। सो मुझे लगा कि शायद इसको इग्नोर कर देना चाहिए, इवन दो वो एक पूरा सीरीज थी, वो पूरा एक प्लेथोरा था इन चीज़ों का जो कि आज तक पड़ा हुआ है। अच्छा, तो से लेके अगर पहली मर्तबा में उसको इग्नोर भी किया और वो, लेकिन ज़ाहिर है एक पूरी कोऑर्डिनेटेड कैंपेन थी, फैमिली की तरफ से भी तो प्रेशर आता है और वर्क प्लेस के ऊपर भी कुछ ना कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि काम करना मुश्किल लग रहा होता है, तो वो जो सपोर्ट आई या फिर और मुखालफत आई? अच्छा, मैं इस पे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मुझे वर्क प्लेस से हमेशा सपोर्ट मिली है। मैं जहाँ पर भी जिस चैनल पे मैंने काम किया है वहाँ पे इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, तो वो चैनल और वो मैनेजमेंट, मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी, वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। दैट्स अ गुड थिंग। जर्नलिस्ट बॉडीज़ मेरे साथ खड़ी हुई है, जो कि हर खातून सहाफ़ी को ये हासिल नहीं है। बहुत सी ख़वातीन सहाफ़ी मुझसे भी मिलती हैं, मेरे मुँह पे शिकवे करती हैं कि आपके साथ जो कुछ होता है वो गलत होता है, लेकिन हमारे ही साथ की दीगर ख़वातीन जो कि उतनी ज़्यादा वेल नोन नहीं है फील्ड में, उनके साथ जब ये होता है तो मैनेजमेंट्स, चैनल्स, जर्नलिस्ट बॉडीज़ उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे होते, जो कि बहुत गलत है। अगर एक क्योंकि सर आप एक एंकर बन जाते हैं तो आपका एक वाइडली एक्सेप्टेड नाम आप बन जाते हैं। आप बाकी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हो या उन डिपार्टमेंट्स में कि जो कैमरे पे नहीं आ रहे, कैमरे के पीछे के डिपार्टमेंट्स है, लेकिन ख़वातीन वहाँ काम कर रही हैं, उनके साथ अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो उनके लिए फिर आवाज़ उठाने वाला कौन है? तो ये चीज़ गलत है, नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। सो फैमिली से मुझे हमेशा सपोर्ट मिले। अच्छा, परहैप्स ये भी एक वजह है कि मेरे नर्व्स इतने मजबूत हैं, फैमिली ने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया। ये वंस अगेन तमाम ख़वातीन को हासिल नहीं होता। मेरे सामने के वाक़यात हैं, मेरी अपनी कॉलीग्स के वाक़यात हैं, उनके ख़िलाफ़ चंद एक जुमले सोशल मीडिया पे नास्टी कमेंट्स आए, गलीज़ कमेंट्स आए और डाइवोर्सेस हुई। ये जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मुतासिर होती है ऑनलाइन वायलेंस की वजह से, क्योंकि ठीक है गरीदा फारूकी ने सब कुछ बर्दाश्त भी किया, इग्नोर भी किया और डट के मुकाबला भी कर लिया, लेकिन ये जो ख़वातीन है जिनकी डिवोर्स हो गई या जिनके रिलेशनशिप्स ख़राब हुए, फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है, या तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है या फिर ये होता है कि आप जो है वो आप रिपोर्ट ज़रूर करें, आप अपना मीडिया में काम ज़रूर करें, लेकिन उसको प्रमोट नहीं करें, जाकर डिबेट ना करें सोशल मीडिया के ऊपर। तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको एक स्टेप बैक लेना पड़ा। तो ये जो पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ है, इसको फिर किस तरह से ऑनलाइन वायलेंस में फिर हम उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ख़वातीन काम कर सकेंगी इस तरह से फील्ड में रहकर? ये बहुत ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है नाजिया। और ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस, ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस, डिजिटल जेंडर बेस्ड वायलेंस ख़वातीन के ख़िलाफ़ हो रहा है, ख़ासतौर पर ख़वातीन सहाबियों के ख़िलाफ़,
इसका मकसद यही है कि ख़वातीन को उनके काम से रोका जाए, उनको पाबंद किया जाए। और मैं ऐसे कहूँगी कि ख़ास तौर पे फीमेल जर्नलिस्ट के खिलाफ दिस इज़ द न्यू टूल, न्यू वेपन ऑफ सेंसरशिप। इसको अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया गया, इसको सेंसरशिप नहीं कहा जाता। सेंसरशिप नहीं कहा जाता। गोली को एक खातून के खिलाफ पड़ने वाली गाली उतना ही इम्पैक्ट रखती है जितना गोली इम्पैक्ट उससे ज्यादा एक गोली गोली का तो जख्म मर जाएगा करती है। हाँ। गाली आपको ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे जख्मी कर सकती है, बल्कि वो आपका साइकोलॉजिकली आपको वोंड कर देती है। और वो जख्म नहीं भरता, वो जख्म नहीं भरता, और वो ट्रॉमा आपके साथ, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हमेशा रहता है, सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। आपकी पर्सनल लाइफ, जैसे मैंने आपको कोट किया कि हमारी कुछ कॉलीग्स की अनफॉर्चुनेटली इसी GBV की वजह से डाइवोर्सेस हो गई, या उन्हें काम छोड़ के घर बैठना पड़ गया। फैमिली ने कहा कि ठीक है आप ये काम नहीं करेंगी, या उनको अपनी बीट चेंज करनी पड़ गई, कि अगर वो पॉलिटिक्स की बीट कर रही हैं, इकोनॉमिक्स की बीट कर रही हैं, डिफेंस की बीट कर रही हैं, हार्डकोर बीट्स कर रही हैं जो कि मेल डोमिनेटेड है, वहाँ से हट के उनको सॉफ्टवेयर बीट्स की तरफ आना पड़ गया। वेदर कर लिया, फैशन कर लिया, या कुछ और बीट्स के जहाँ पे तो वो आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं पाते ना। नहीं पाते आप। मतलब ये सारा, इसको एक वेपन के तौर पे रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि ये फीमेल जर्नलिस्ट के खिलाफ एक वेपन के तौर पे मॉडर्नाइज टूल है जो कि यूज किया जा रहा है, और इसको 100% इम्प्यूनिटी हासिल है, बावजूद इसके कि हमारे मुल्क में तमाम कवानीन मौजूद हैं। अक्सर लोग डिबेट्स में मुझे बुलाते हैं, कहते हैं कि जी क्या करे रियासत, क्या करे हुकूमत, आप बताएं कौन से कवानीन। उन कवानीन के पीछे तो आप भी गए हैं ना, जब ये सारी ऑनलाइन ट्रोलिंग और ये सारी की सारी कैंपेन्स चल रही थी। सॉरी, आपको एक चीज शिकायत कर सकती हूँ इसको, सॉरी आपकी इजाजत के साथ, लेट्स स्टॉप कॉलिंग इट ट्रोलिंग। दिस इज नॉट ट्रोलिंग, दिस इज वायलेंस। चलिए, हमने वायलेंस से शुरू किया। ट्रोलिंग होती है कि जो हम आपस में हल्का फुल्का मजाक कर लें, ये उससे कई आगे बढ़ चुका है। अच्छा, ट्रोलिंग तो फिर भी हम चले इंडिविजुअल्स की तरफ से हो रही थी, लेकिन ये तो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं। अब ये जो अटैक्स हो रहे होते हैं, ये प्रोफेशनली तो बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं जो बर्दाश्त कर सकती हैं। जो टॉप पर जो 4-5 खवातीन है वो हमें नज़र आ रही होती है, ज़ाहिर है वो मुस्तकिल लड़ रही होती है उससे, लेकिन जो एक बहुत बड़ी तादाद है, हालांकि मीडिया में तो लेस देन 5% खवातीन काम करती हैं, लेकिन वो भी हमारे लिहाज से तो एक तादाद तो है ना जो एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर वो भी इस तरह से सेंसरशिप का शिकार हो जाएगी और निकल जाएगी, तो फिर वो जो रिप्रेजेंटेशन का रोना हम रोते रहते हैं वो तो ना होने के बराबर होगा। कभी ऐसा हुआ कि ख़वातीन जर्नलिस्ट ने कांटेक्ट किया और कहा कि गरीदा आपने ये किस तरह से किया, किस तरह से हैंडल किया, हमें भी बताएं क्योंकि हमसे ये हो नहीं रहा? क्या इस तरह से आप डिस्कस करती हैं? हमेशा होता, हमेशा होता। कोई सक्सेसफुल केस कि जहाँ पर किसी को कोई मशवरा दिया और उसने फिर वो पीछे ना हटी हो, बल्कि उसने खुलकर अपना काम किया हो? आई विश कि ऐसा होता हो, आई होप कि ऐसा होता होगा, वरना मेरे खिलाफ जब भी कोई कैंपेन चलती है, जब भी कोई अटैक होता है, जो कि हमेशा ही हो रहा होता है, हर दूसरे तीसरे महीने के बाद तो कुछ एपिसोड चल रही होती है, तो बहुत सी दोस्तें हैं, बहुत सी कॉलीग्स हैं, साथी हैं जो कि कॉल करके पूछती हैं कि आप कैसे इतना कंसिस्टेंसी के साथ, जो आपने भी पहला सवाल किया, बर्दाश्त कैसे होता है। हाँ। सो उनको मैं यही कहती हूँ कि देखें, आपने एक तो डरना नहीं है, नंबर 1, क्योंकि इसका मकसद ही यही होता है कि आपको डरा दिया जाए। द मोमेंट यू लेट दिस थिंग गेट टू योर हेड, इसका मतलब है कि आप अपने अटैकर का मकसद कामयाब कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट ना होने, नंबर 1। इसकी फिर बहुत सी आगे चीज़ें हो सकती हैं, कोपिंग मैकेनिज्म हो सकते हैं, बल्कि आई थिंक जो मैं फाइट करती हूँ ये मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है। मैं शायद अगर फाइट करना छोड़ दो तो शायद मैं भी इन अटैक से डर के चुप करके बैठ जाऊंगी। तो मेरा जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो फाइट करना है, पुश बैक करना है कि नहीं आप ये डरा नहीं सकते। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये क्वालिटी सब में नहीं होती, ये आनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी। अभी भी नॉर्मल हो गई है। मिसाल के तौर पे नाजिया, आपको भी लगता होगा कि आपको लिफाफा कह देते हैं तो चलें कोई बड़ी बात, वो फिर बर्दाश्त करना आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। शुरू में तो बहुत बुरा लगता था, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत बुरा लगता था। इसका मतलब है कि आप डिसेंसिटाइज हो गई। लिफाफा आपको एक बड़ी गाली नहीं लगता, हम सबको नहीं लगता, हमारे लिफाफा एक बहुत छोटी गाली बन गया। लिफाफा तो बहुत ही छोटी चीज हो गई है, ये छोटी चीज ट्विटर ट्रेंड। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो खवातीन से मुतालिक ट्विटर ट्रेंड्स जो चल रहे, बहुत ही गंदी गालियाँ, यही मेरा पॉइंट है। वो जब वो वाली चीजें आ गई ना, तो ये तो बहुत छोटी चीजें लगने लगी हैं। यही मेरा पॉइंट है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं कि अच्छा ये छोटी गाली थी, इससे बड़ी आ गई है। हाँ, अच्छा वो खत्म हो गई, इससे बड़ी आ गई। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आज भी ये होता है कि आप नए लोगों से भी मिल रहे होते तो हर कोई पूछ रहा होता है गरीदा ने शादी की हुई है कि आप जब बाहर निकलोगे, जाओगे, किसी से भी मिल रहे होगे, गरीदा ने तो फला शख्स से शादी की हुई है। सिर्फ भी मेरे फेस पे ये सवाल नहीं।